यहाँ पे भूषण सिंह उसके मालिक जो कि पैसे लेके भाग गए थे हम लोग का। आज साक्षी थाना में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इतने सालों बाद हम लोग को लगभग 3-4 साल बाद वो आए हुए हैं, वो उनको पकड़ के लाया गया है। हम लोग का भी पैसा गया लेकर के गया था 2022 में, लास्ट फ्रॉड करके भाग गया था दोनों। लगता है 2022 फरवरी के बाद से हम लोग का पैसा एक पैसा भी नहीं आया है। लास्ट में पैसा डाले थे और पैसा नहीं रिकवर हुआ। तो मान लीजिए एक तरीके से माने तो मेरे घर का जो जमा पूंजी था वो पूरा चला गया। कितने लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या तक कर लिए हैं इसमें आने के बाद, कितने लोग हैं जितने कर्ज में लोग डूबे हुए हैं, यहाँ जितने लोग फंसे हुए हैं, जिनके पैसे फंस गए हैं, वो सबसे पहले उन लोग का भी ऊपर होने का उपाय होना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद खो चुके थे कि वो ना मिलेगा और ना ही पैसा मिलेगा, पर आज ये उम्मीद जाग गया है कि वो पुलिस जब उसको पकड़ के लाई तो हो सकता हमारा हक का पैसा मिल जाए। नमस्कार, सुल संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति और इस वक्त मैं मौजूद हूं साक्षी थाना में, जहां पे आज से 3 साल पहले हुए मैक्सिजोन कंपनी के द्वारा हुए गए घोटाले का खुलासा हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, आज से 3 साल पहले एक कंपनी मैक्सिजोन नाम की का दावा था कि 1 लाख रुपए सबमिट करने में, जमा करने में उन्हें हर महीने 15,000 रुपए बकाया दिया जाएगा जमशेदपुर के लोगों को। लेकिन ये दावा, उनका दावा था कि वो जो है वो पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जिसका फायदा जमशेदपुर की पब्लिक को होने वाला था। ये दावा करके उन्होंने जमशेदपुर की पब्लिक को अपने झांसे में लिया और उनके साथ घोटाला किया। लेकिन ये मामला अब जमशेदपुर पुलिस ने प्रकाश में ले आया है और उसके मुख्य आरोपी जो भूषण कुमार है उनको पकड़ लिया गया है। आइए इस घोटाले में आगे जनता से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि इस घोटाले के शिकार हुए थे। यहाँ पे भूषण सिंह उसके मालिक जो कि पैसे लेके भाग गए थे हम लोग का। आज साक्षी थाना में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इतने सालों बाद हम लोग को लगभग 3-4 साल बाद वो आए हुए हैं, वो उनको पकड़ के लाया गया है और साक्षी थाना में यहाँ पे रखा गया है। इसलिए हम लोग सबको यहाँ भी जमा हुए हैं। बोला था कि 1 लाख पे आपको हर महीने 15,000 रुपये देंगे, बस इसीलिए हम लोग भी चाह रहे थे कि बच्चे के लिए मजबूरी था। और रिसेंट कोरोना ख़त्म हुआ था, सबकी माली हालत ख़राब थी और हम लोग भी लोन लेकर ही दिए। अपने फादर का भी हम रिटायरमेंट के बाद 5 साल के बाद उनका पैसा भी लगवा दिए कि कम से कम 15,000 महीना आएगा तो लोगों का खर्च निकलेगा। वो भी हमारे अपने पास से नहीं, हम लोन लिए 1 लाख और लोन लेकर उसको लगाए। बिल्कुल ये फ़ोन देख रहे, ये फ़ोन भी हम लोन में ही लिए क्योंकि उनके ऐप के लिए एक नया स्मार्टफोन होना चाहिए था। ये भी हम लोग EMI में लिए। बहुत मुश्किल से हम लोग फंसे। मेरे फादर को हार्ट फेल भी हुआ यही कारण से कि बहुत मुश्किल से घर चल रहा था। इतना क्राइसिस हो गया कि हम बता नहीं सकते। आज उसको हम लोग बिना देखे उसको दिए, 2022-23 फरवरी को पैसा दिए और बिल्कुल हम लोग का 1 रुपया भी नहीं आया, ना ही मेरा आया ना ही मेरे फादर का, और भी मेरे जान पहचान का सबका कराए थे कि 15,000 करके महीना आएगा, जो लोन है वो चुकता भी हो जाएगा, घर का खर्च भी निकल जाएगा। लेकिन ये इंसान हम लोग को एकदम बर्बाद कर दिया। तो लोन लेने के लिए क्या आपसे कुछ दस्तावेज भी मांगा गया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जो आपका जैसे आधार है जो भी है, उनका एक अकाउंट था, मैक्सिजोन अकाउंट, मैं दिखा सकती हूँ। उसी अकाउंट नंबर पे हम लोगों को कहा गया कि आप इस नंबर पे उनको पैसा मतलब भेज दीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। तो हम लोग बस वही पैसा उनको भेज दिए। लेकिन कौन जान रहा था कि हम लोग इतने बुरे फंसेंगे। देखिए, हम लोग का भी पैसा गया लेकर के गया था 2022 में, लास्ट फ्रॉड करके भाग गया था दोनों। तो आज अरेस्ट हुआ है, तो इसलिए हम लोग आए हैं पता करने क्या है नहीं है। आपका भी मैम पैसा? हाँ गया है। लगता है 2022 फरवरी के बाद से हम लोग का पैसा एक पैसा भी नहीं आया है। लास्ट में पैसा डाले थे और पैसा नहीं रिकवर हुआ। हम लोग गोल्ड लोन लिए हुए थे, लोन लेके इसमें पैसा डाल दिए थे, जो कि कैसे कैसे अभी तक चुक नहीं पाया पूरा। मेरा भी पैसा डूबा हुआ है यहाँ पे बहुत, और मैंने भी किसी को देख के ज्वाइन किया था, मुझे भी किसी ने देख के ज्वाइन किया है। मेरा तो ऑलमोस्ट मेरा परिवार में मेडिकल इशू हो गया, मेरा अपना हेल्थ ख़राब हो गया। तो मान लीजिए एक तरीके से माने तो मेरे घर का जो जमा पूंजी था वो पूरा चला गया। तो ये कब की बात है? कब? ये जैसे ये बोल 2022 फरवरी के बाद आना बंद हो गया। कैसे हुआ था, इसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये हम लोग देखे थे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, फिल्म स्टार लोग आए हुए थे, सेलिब्रिटी लोग आते थे, प्रमोशन करते थे। ऑलमोस्ट ये 2-3 साल से सबको दे ही रहा था, अचानक देना बंद कर दिया और भाग गया। तो किस तरह से आप लोगों को झांसे में लिया गया? क्या बोल के, किसका लालच दे के आप लोगों को इस जाल में फंसाया गया? हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट का इतना % फिक्स आपको देंगे ही। यहाँ जितने लोग फंसे हुए हैं, जिनके पैसे फंस गए हैं, वो सबसे पहले उन लोग का भी ऊपर होने का उपाय होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या तक कर लिए हैं इसमें आने के बाद, कितने लोग हैं जितने कर्ज में लोग डूबे हुए हैं,
लोन ले लेके काम किए कि चलो भाई कम से कम बेरोज़गारी का दौर है, कुछ तो इधर लग करके हम लोग कमा लेंगे, बट ये सबको धोखा दिया है। तो मेरी प्रशासन से और बाकी जितने भी आप लोग हैं, सब मीडिया से सबसे अपील यही है कि जो लोग फंसे में उनका पैसा रिकवरी कराई जाए। तो आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि आप लोग ये पैसा वापस मिल जाएगा, पुलिस प्रशासन आपके पैसे वापस दिलवा देंगे इससे? देखिए, उम्मीद है तभी तो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, उम्मीद तो है ही, बस मिलना चाहिए लोगों को। तो हम लोग उम्मीद खो चुके थे कि वो ना मिलेगा और ना ही पैसा मिलेगा, पर आज ये उम्मीद जाग गया है कि वो पुलिस जब उसको पकड़ के लाई तो हो सकता हमारा हक का पैसा मिल जाए।